बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व करने से पहले ना जरा समझ लेते हैं फैक्टोरियल क्या बोला है। फैक्टोरियल टू प्रोड्यूस द इंटीजर्स, और जिसका आप फैक्टोरियल ले रहे होंगे उससे बिलो इंटीजर्स आपने रिप्रेजेंट करने होंगे। ठीक है, एक खसूसी तौर पे अरेंजमेंट होगी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आप इसको यह भी समझ सकते हैं कि भाई फैक्टोरियल को हम इस्तेमाल करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटे, जीरो फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल का सिंबल है। ठीक है, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के आप सिंबल पढ़ते हैं उसी तरह से फैक्टोरियल का ये सिंबल है, इसको याद रखिएगा। अब आपने अगला पॉइंट याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, जीरो फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा। जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू बेटे 1। ये पक्का एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल जब भी आए तो हम उसको 1 के इक्वल लिखेंगे, और 1 फैक्टोरियल आ जाए तो 1 फैक्टोरियल 1 के ही इक्वल होगा। ये अगला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखें जैसे आ जाए 2 फैक्टोरियल। अब इससे क्या मुराद होगा, तो मैंने अभी आपको बताया टू प्रोड्यूस द इंटीजर्स, लेकिन वो इससे क्या होंगे, पीछे वाले इंटीजर्स होंगे। तो 2 से पीछे क्या होगा 1। तो आपने इसको कैसे लिखना है बेटे, 2 मल्टीप्लाई 1, बस यहां तक ये खत्म हो गया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये है इसका मतलब। जैसे आ जाए 3 फैक्टोरियल, अब देखें 3 से बिलो इंटीजर्स आपने लिख दिए, तो 3 ये आ गया जी, मैं इस कलर से लिख लेता हूं, ये 3 फिर डॉट, 3 से पीछे क्या होगा बेटे 2 फिर डॉट, 2 से पीछे क्या होगा बेटे 1। अब आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से लिखने 3 to the 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा। इस तरह से जब 4 फैक्टोरियल, तो 4 से फिर बिलो इंटीजर्स 3 2 1, तो बेटे मल्टीप्लाई कर दें 3 to the 6, 6 4 the 24। सही है, तो इस तरह से ये है आपके सॉल्यूशन आते जाएंगे। ठीक है, तो चलते 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 अगर आप n तक पहुंच जाएं तो फिर n फैक्टोरियल को किस तरह से लिखेंगे, और याद रखिएगा ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है और ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है। इस तरह से लिखें आपकी मर्जी, या फिर इस तरह से निशान डालें, आपकी मर्जी है। तो n फैक्टोरियल क्या होगा, n से पीछे वाला नंबर, तो n से पीछे क्या होगा, -1 कर देंगे, n में से एक कम कर देंगे ना, तो n -1। फिर इससे पीछे वाला क्या होगा, इसमें से एक और -1 कर देंगे। ठीक है, तो n -1 तो -1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो वो इससे पीछे वाला आ जाएगा। इस तरह काम करते 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 कहां तक चले जाएंगे, वो लास्ट 1 तक। तो एंड सोन चलते जाएं, 3 2 1 आखिर में लिख दें कि भाई ये एंड में इसी तरह से क्लोज होगा ना, 3 2 1। देखें 1 1 सारों में आ रहा है ना, तो एंड पे फिर इस तरह से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप n फैक्टोरियल को भी याद रखिएगा। अगर ये चीजें याद हो गई हैं तो फिर आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पार्ट नंबर 1 में कह रहा है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। इसको सिंपल आपने एवेल्युएट करना है। तो पता आपको चल चुका है कि किस तरह से फैक्टोरियल ओपन करते हैं। तो ये देखें बेटे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं 10 फैक्टोरियल। अब जरा गौर से सुनिएगा बेटे, नीचे 8 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल को आप इस तरह से खोलें कि 8 फैक्टोरियल तक जाएं। वो 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ये पहले से चेक कर लिया करें। देखें जैसे 10 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 10.9.8। अब 8 से आगे भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए नीचे 8 फैक्टोरियल ठहरा है, तो इसको 8 फैक्टोरियल तक क्लोज कर दें। किसी भी नंबर तक क्लोज कर सकते हैं, जैसे 4 3 2 के बाद मैं आगे लगा दूं 2 फैक्टोरियल, तो 2 से पीछे क्या होगा 1। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लोज भी कर सकते हैं किसी नंबर तक। तो अब ये नीचे आ जाएगा बेटे ये वाला 0 फैक्टोरियल, वो देखें क्या है 1 के इक्वल, ये आ गया 1। उसके बाद आगे क्या है बेटे 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल से कैंसल, तो ये आपके पास आ गया 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें 90 डिवाइड बाय 1, तो ये आपके पास क्या आएगा 90 ही आएगा। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया, बस ये काम था। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें 12 फैक्टोरियल। तो बेटे ये देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं 12.11.10.9 फैक्टोरियल। 9 तक जाएं, क्यों, मैं यहां से देख रहा हूं ना 12 - 3 कितना बचेगा 9, तो 9 फैक्टोरियल ऊपर वाले 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखें नीचे बेटे ये आ जाएगा आपके पास 3 को लिखेंगे 3, इससे पीछे 2.1 सही, और आगे ये देखें ब्रैकेट में क्या जाएगा 12 - 3 कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल।
लो जी अब देखो 9 फैक्टोरियल से कैंसल, तो ये ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दें 12 को 11 से, फिर जो आंसर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पे जब चेक कर सकते हैं 13 20 आएगा, डिवाइड बाय 3 टू द 6 आ जाएगा, तो इसको आप डिवाइड करें तो जाता है 220। लो जी ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। थर्ड वाला पार्ट देखें, अब इस चीज़ को सॉल्व करें। देखें आप ज़रा दिमाग लड़ाना है, नीचे वाली चीज़ ना सेम बना लें। ये देखें 3 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ 3.2.1 या 2 फैक्टोरियल तक इसको क्लोज कर दें, क्योंकि इसमें 2 फैक्टोरियल मुझे नज़र आ रहा है ना। और इधर से 5 फैक्टोरियल को लिखें 5, इससे पीछे 4 फैक्टोरियल तक इसको क्लोज कर दें। आगे 3 2 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है ना, मैं नीचे सेम बनाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह करने के बाद अब देखें ये बेटे कटिंग कर लें ज़रा, 40 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा मेरा ख्याल है 4 और 8 0, ठीक है 480 बन गया। और इधर से देखें तो 5 से तो ये बनेगा जी 5 4 द 20 और फिर 5 8 द 40, तो आगे 0 बच गया, ठीक है। तो देखें 480 ऊपर आ गया, इधर से भी 480 आ गया, और नीचे देखें 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इधर से भी देखें 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बन गया ना सेम। आप चाहें तो इसको पूरा ओपन भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज़रा लंबा हो जाता है, जगह ज़्यादा चाहिए होती है, ये ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ऊपर बन गया जी 480, इधर भी 480 डिवाइड बाय ये देखें 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इधर से 2 फैक्टोरियल पहले लिख लें, 4 फैक्टोरियल बाद में लिख लें। अब देखो दोनों सेम बन गए ना, तो जब सेम है तो देखिए दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 2 आ जाएगा, सेम चीज़ है ना, तो 2 बन जाएगा। आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, वैसे समझना चाहिए आपको, ठीक है। कि अगर सपोज करें ये भी आपके पास क्या है n और ये भी n, तो क्या हो जाएगा 2n, सही है, इसके साथ भी 1 है, उसके साथ भी 1 है, तो ये आपका पूरा एक चीज़, ये भी वही सेम, तो फिर ये बन जाएगी 2 इंटू 480 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर। अब बेटे आप देखें कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 के पीछे 1 होगा ना, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया जी 480 ऊपर, और डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 4 पीछे क्या आएगा 3, उसके पीछे क्या होगा 2, और फिर क्या होगा 1, तो ये फैक्टोरियल ओपन हो गया। अब बेटे जरा देखें आपके पास बन गया जी, ऊपर आ गया 480 और नीचे 24, ये आ गया 24। अब आप इसकी कटिंग कर लें तो ये 20 आपके पास आंसर आ जाता है। कोई है मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं। 4 वाला पार्ट देखें, n+2 इंटू फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल। अब जरा गौर करें, n+2 फैक्टोरियल, तो हम लिखेंगे n+2 और इससे फिर पीछे वाला वो आएगा ना, तो n+2 -1, तो -1 करेंगे तो 2 - 1 1 ही बचेगा प्लस का, तो n+1 फैक्टोरियल यहाँ तक क्लोज कर दें, आगे ना करें इसको ओपन, डिवाइड बाय नीचे देखें n+1 फैक्टोरियल एज इट इज। मैंने इसीलिए यहाँ पे रोक लिया क्योंकि नीचे n+1 फैक्टोरियल ठहरा है ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए बेटे आप देखें, आप इसको इससे कैंसिल कर दें तो n+2 ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बैठ के नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। फैक्टोरियल फॉर्म में राइट करना, जैसे पार्ट नंबर 1 में है n की क्यूब माइनस n। अब इसको देखें कैसे लिखेंगे, यहाँ से n कॉमन ले लें, इधर से बचेगा n स्क्वायर माइनस 1। अब बेटे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो अगर आप 1 स्क्वायर लिख लें तो ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, ठीक है ना, याद है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको एक दफ़ा माइनस में लिख ले और एक दफ़ा प्लस में लिख ले, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही बन जाएगा। देखो a को a से a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, b को b से तो b का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे ये समझ ले, ये b समझ ले, तो एक दफ़ा इसको माइनस में लिख ले n-1 और एक दफ़ा प्लस में लिख ले, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब बेटे देखें इसमें बड़ी वैल्यू ये है n+1, तो इसको पहले लिख लें, फिर इससे पीछे वाली क्या होगी n, क्योंकि n+1 से पीछे वाली क्या होगी n+1 -1, तो -1 +1 से कैंसिल, n बच गया, तो वो पहले से ठहरा, इसको लिख लें। फिर इससे पीछे वाली क्या होगी n-1, वो ये ठहरी है, ये लिख लें। फिर इससे पीछे क्या होगी n-1 -1, तो -1 माइनस का 2 बन जाएगा, ये आ गई। फिर इससे पीछे वाली क्या होगी n-2 -1, तो माइनस का 3 बन जाएगा, वो यहाँ पे लिख लें। इस तरह चलते चलते एंड पे क्या होगा, क्लोज कर दें 3 2 1 तक, 1 तक ही जाएंगे ना बेटे। तो उसके बाद देखें डिवाइड बाय, अब यहाँ से तक तो ये चीज़ सेम आ गई, n-2 के बाद ये सारी चीज़ नीचे भी लिख देंगे ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, फिर से वही चीज़ बन जाए, फर्क कोई ना पड़े, ठीक है ना। तो अब जरा इसको क्लोज करते हैं। देखो n+1 n-1 तक लिखने के बाद यहाँ से इसको क्लोज करें, n-2 अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दूँ तो ये सारी पीछे जो टर्म है वहीं पे क्लोज हो जाएंगी, फैक्टोरियल हटाएंगे फिर से वही तरतीब चल पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे इसको क्लोज करता हूँ, तो n-2 फैक्टोरियल, ठीक
ठीक। अब देखें फैक्टोरियल हटाएंगे, वही n-2 से पीछे वाली टर्म, फिर उससे पीछे वाली, फिर उससे पीछे वाली, चलते चलते 3 2 1 तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह इसको भी क्लोज करें, n-2 यहीं पे फैक्टोरियल लगा देंगे तो ये सारी टर्म उसमें छुप जाएंगी क्योंकि उससे पीछे वाली टर्म्स है ना। तो बस इसको भी क्लोज करें n-2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटे। अब देखें यहां पे अगर मैं इसको स्टार्ट में क्लोज कर दूं n+1 फैक्टोरियल, तो फिर इसका मतलब जैसे फैक्टोरियल हटाएंगे तो वही उससे पीछे टर्म यही तरतीब चल पड़ेगी। तो इसको यहीं पे क्लोज करें n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल। अब देखो n+1 फैक्टोरियल, इसको करें जी फैक्टोरियल हटाएं तो n+1 से पिछली टर्म क्या होगी n, वो ये आ गई। फिर इससे पीछे क्या होगी n-1, वो ये आ गई। उससे पीछे क्या होगी n-2, वो ये आ गई। इस तरह चलते जाएंगे ना। तो आप शुरू में ही इसको यहीं पे क्लोज कर दें तो फैक्टोरियल लगा दिया और नीचे वाला ये आ गया, तो ये आपके पास फैक्टोरियल फॉर्म आ गई। बस यही आपके पास क्या है बेटे, इसका आंसर है। सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएं। ये देखें ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, बस बहुत ही आसान है, इसको इसी तरतीब से लिखें। अब देखें n-r+1, इससे पीछे टर्म क्या होगी n-r+1 -1, वो -1 से कैंसिल हो जाएगा, n-r बन जाएगी। तो इससे पीछे टर्म क्या होगी n-r, बस यहीं पे इसको रोक लें तो n-r फैक्टोरियल। आगे इससे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। डिवाइडेड बाय, अब ये चीज है ये ना न्यू, इसको नीचे भी लिख देंगे ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, फिर से वही चीज बन जाए, फर्क कोई ना पड़े। तो ये चीज आपने नीचे भी लिख देनी है। अब बेटे देखें ये तो तरतीब से जा रहा है ना, पीछे टर्म पीछे टर्म पीछे टर्म पीछे टर्म चलता जा रहा है, तो क्यों ना इसको स्टार्ट में क्लोज कर दें n फैक्टोरियल। तो ये देखें n फैक्टोरियल ओपन करेंगे फिर से यही चीज चल पड़ेगी, तो n फैक्टोरियल और नीचे वाला n-r फैक्टोरियल एज इट इज। तो यही आपके पास फैक्टोरियल फॉर्म आ गई है ऊपर नीचे। तो ये आपके पास क्या है बेटे, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ n+4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 डॉट n फैक्टोरियल। अगर ये चीज गिवन है तो वो कहता है n की वैल्यू फाइंड आउट करें। इसको जरा तवज्जो से समझिएगा। देखिए मैं इस n+4 फैक्टोरियल को लिखता हूं, n+4 इससे पीछे टर्म लिखूंगा क्योंकि हमने बिलो इंटीजर्स लिखने होते हैं ना। तो n+4 -1, तो 4 - 1 3 बचेगा, तो n+3 आ गया। इससे पीछे टर्म क्या होगी n+3 -1, तो 3 - 1 2 बचेगा, तो n+2 आ गया। इससे पीछे वाली 2 - 1 तो 1 बचेगा, तो n+1 आ गया। इससे पीछे वाली n+1 -1 +1 -1 से कैंसिल, n बचेगा, ये पीछे वाली आ गई। अब यहीं पे इसको रोक ले n फैक्टोरियल, इससे पीछे और लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे इसको रोक लें क्योंकि इस साइड पे देखो n फैक्टोरियल है तो कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। तो यहीं पे इसको रोक लें। क्लियर। इस साइड पे क्या है 3024 लिखा, आगे ये जो n फैक्टोरियल है ना वो इस साइड पे था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, या उधर ही रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इधर आके डिवाइड करेंगे तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ये वाले फैक्टर्स बच गए और इधर से आपके पास 3024 बच गया। ठीक। अब 3024 को लेके चलेंगे ना तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। क्यों ना इस तरह से अगर 4 टर्म्स है ना, इस साइड पे भी आप 4 डिजिट्स बना लें, वो कंपेयर करेंगे आसान हो जाएगा, n का पता चल जाएगा। तो इस 3024 का ना आप 4th रूट ले लें, उससे भी पता चल जाएगा। अदरवाइज आप क्या करें कैलकुलेटर पे चेक करेंगे, 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई करें, देखें ये वैल्यूज आती है कि नहीं आती। नहीं आती तो फिर आप क्या करें 3 4 5 6 कर लें, 5 6 कर लें। फिर उसके बाद अगर नहीं आती तो 4 5 6 7, फिर अगर नहीं आती तो 5 6 7 8 कर लें। फिर नहीं आती तो आप देख लें 6 7 8 9 तो आ जाएगी। तो मैंने इस तरह चेक किया 6 7 8 9 पे यही वैल्यू आती है। ठीक है। यहाँ पे देखें ना 4 फैक्टर्स है, तो इसी तरह के आपने 4 नंबर यहाँ पे ढूंढे हैं। तो इस तरह बारी बारी चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर पे पता चल जाएगा। वैसे तो एक दफा प्रैक्टिस करेंगे ना पता ही होगा कि यार इस क्वेश्चन में यही 4 नंबर बनते हैं। तो 6 7 8 9, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखें यही वैल्यू आती है। इस तरह लिखने से फायदा ये होगा कि आप कंपेयर कर लेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने दोबारा लिखी, ये वाला इज इक्वल टू ये आ गया। इस 9 को कैसे लिख सकता हूँ 5 + 4। इस 8 को कैसे लिख सकता हूँ 5 + 3। इस 7 को लिख सकता हूँ 5 + 2। इस 6 को लिख सकता हूँ 5 + 1। ठीक है। अब देखें इसी तरह की फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई दूसरी साइड पे। तो ये देखें अब कंपेयर कर लें, n+4 इधर क्या है 5 + 4, तो 4 4 सेम आ रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी 5। अगले वाले में देखें n+3 इधर क्या है 5 + 3, तो इसका मतलब 3 3 सेम आ रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी 5। इस तरह इसमें चेक करें 2 2 सेम आ रहा है, n की वैल्यू क्या होगी 5। इसमें देखें लास्ट में n की वैल्यू क्या होगी 5, तो इसका मतलब n क्या है 5 ही है। तो बस फिर यहाँ पे लिख दें n = 5।
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ ये चीज हमें गिवन है, वो कहता है x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो बस फिर इस चीज को लेके चले 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। अब देखें यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, एलसीएम ले लें, 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एलसीएम आ जाएगा, तो 7 से कैंसिल, 8 फैक्टोरियल बचेगा, 8 फैक्टोरियल को 1 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 फैक्टोरियल आ गया, प्लस इधर से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई तो 7 फैक्टोरियल आ गया। इतना तो पता चलता है ना एलसीएम का, इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। अब बेटे यहाँ पे देखें 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा, 8 उससे पीछे 7, तो 7 फैक्टोरियल तक क्लोज कर दें, उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले इसको थोड़ा सा ओपन किया, 8 इससे पिछली टर्म क्या होगी 7, तो 7 फैक्टोरियल तक क्लोज करें, आगे ये 7 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखें दोनों में 7 फैक्टोरियल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, यहां से बचेगा ये वाला 8 और इधर से बचेगा प्लस का 1 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। क्लियर है यहां तक? चलें अब बेटे जरा देखें, ये 7 फैक्टोरियल से कैंसिल, ऊपर बन गया आपके पास 8 + 1 9 डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये वाला x/9 फैक्टोरियल। क्लियर है यहां तक? चलें 9 अपनी जगह पे, 8 फैक्टोरियल अपनी जगह पे, ये जो 9 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू क्या बच गया बेटे x। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, ये 9 मैंने लिखा, अब इस 9 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन करते हैं, 9 इससे पीछे क्या होगा 8 फैक्टोरियल तक क्लोज कर दें, इससे पीछे 7 6 5 वो होगा ना, इसी के बाद आएगा, लेकिन यहीं पे इसको फैक्टोरियल लगा के क्लोज कर दें, डिवाइडेड बाय ये 8 फैक्टोरियल अपनी जगह पे। यहाँ पे क्यों रोका मैंने 8 फैक्टोरियल तक, क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूँ कि 8 फैक्टोरियल है, वो कैंसिल हो जाएगा, बजाय इसके को इसको भी ओपन करें उसको भी ओपन करें, इतनी जगह है ही नहीं। सही है, जितना काम आप पेज यूज करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, तो नीचे देख लिया करें। तो मैंने इस 9 फैक्टोरियल को खोला, 9 उससे पीछे वाली टर्म 8 फैक्टोरियल तक क्लोज कर दिया, ये 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई 81, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 81 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, कहता है प्रूव दैट, ये वाली चीज इसके बराबर है, आप प्रूव करें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 2n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। करें जी फैक्टोरियल ओपन, देखें 2n + 1 इससे पिछले टर्म क्या होगी 2n + 1 -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2n बचेगा, तो ये पिछली टर्म आ गई। इससे पिछले क्या होगी 2n - 1, इससे पिछले क्या होगी 2n - 2, कैसे आया 2n - 1 -1, तो -1 का 2 बन जाएगा। इससे पीछे 2n - 3 से पीछे ये होगी, फिर इस तरह चलते चलते 6 5 4 3 2 1 तक। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये n फैक्टोरियल एज इट इज। पहला स्टेप क्लियर है यहां तक। अब अगले स्टेप को जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑड वाले अलग कर ले, इवन वाले अलग कर ले। तो ये देखें 2n + 1, उसके बाद 2n - 1, ये 2n - 3 और इधर से आप आ जाए 4 3 1, ये ऑड है, इनको अलग कर दें। ठीक है, तो ये ऑड अलग हो गए, इवन वाले अलग कर लें। ये 2n, ये आ गया 2n, ये 2n - 2 ये आ गया, ये 2n - 4 ये आ गया, और इधर से 6 4 2 ये आ गया। इस तरह लिख सकता हूं ना, ऑड वाले अलग हो गए, इवन वाले अलग हो गए, डिवाइड बाय ये n फैक्टोरियल एज इट इज। सेकंड स्टेप भी क्लियर है। अब बेटे जरा इसको तरतीब चेंज कर दें, इस तरतीब से जा रहे हैं आप, इस तरतीब से उलट लिख लें इसको। ठीक है, तो ये देखें 1 3 5 एंड सो ऑन। इधर से आपके पास आ गया 2n - 1 2n + 1, तो ये देखें 2n - 1 और ये 2n + 1, एक टर्म मैंने शॉर्ट कर दिया है, आप चाहें तो ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद इधर आ जाए 2n, इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गया, इधर से बचा n - 1, इन दोनों में से भी 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा n और इधर से बचेगा 2। सही है, इस तरह फिर चलते चलते यहाँ पे आ जाए, इसमें से भी 6 में से 2 कॉमन लेंगे, तो यह कह लें कि 6 को लिख सकता हूँ 2.3, सही है, 4 को लिख सकता हूँ 2.2, 2 को लिख सकता हूँ 2.1। इसका मतलब हर टर्म में से हमने 2 का ले लिया, कॉमन ले लिया। अब आप देखें, आप यहाँ पे ज़रा गौर करें, इसमें भी 2 है, 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 तो चलता जा रहा है ना। और जहाँ बीच में जो टर्म होंगे उसमें भी हमने जाहिर सी बात है 2 कॉमन लिया होगा, तो 2 सारों में आ रहा है, स्टार्ट से लेके n से और 1 तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास n टर्म्स है ना, तो मैं क्यों ना इस सारे 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, एक बना लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 2 की पावर n, ये सारी चीज एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे ये जो मैंने 2 सारों में आ रहा है, इसको मैंने क्या लिख देना है 2 की पावर n, क्योंकि ये n तक जा रहा है ना, तो ये 2 की पावर n बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे बचा सिर्फ n, इधर से n - 1, इधर से n - 2 एंड सो ऑन, इधर से बचा 3, इधर से बचा सिर्फ 2, इधर से बचा 1, क्योंकि ये 2 तो बाहर आ चुका है।
क्लियर ना। तो इस तरह बेटे यही वाला स्टेप सिर्फ आपने याद रखना है, इसको आपने समझ लेना है कि सारों में 2 था, n तक जा रहा है, वो 2 की पावर n बन जाएगा, इधर से n आ गया, इधर से n-1 आ गया, इधर से n-2 आ गया, इधर से 3 आ गया, इधर से 2 आ गया, इधर से लास्ट में 1 आ गया, वो 2 बार आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। नीचे वाला n फैक्टोरियल एज इट इज। अब बेटे ये वाली चीज सारी एज इट इज लिख दें। इधर जरा गौर कीजिएगा, अब ये तो तरतीब से जा रहा है ना, पीछे रिटर्न पीछे रिटर्न पीछे रिटर्न पीछे रिटर्न पीछे रिटर्न, चलते चलते देखें एंड हो गया, क्लोज हो गया 3 2 1 तक। तो क्यों ना इस सारे को हम ऐसे लिखें n फैक्टोरियल। तो ये 2 की पावर n एज इट इज लिख दें। यहां से देखें ये n, फिर n-1 n-2, उससे पिछले n-3, उससे पिछले n-4, चलते चलते 3 2 1 तक जाएगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, n फैक्टोरियल लिख देंगे। अब n फैक्टोरियल यही तो है, यही तो आपको स्टार्ट में पढ़ाया है ना, n × n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन 3 2 1 तक। तो इस सारे की जगह हमने क्या लिख दिया, n फैक्टोरियल लिख दिया। क्लियर। नीचे वाला n फैक्टोरियल एज इट इज। अब बेटे देखिए 1.3.5 एंड सो ऑन 2n-1 2n+1 एज इट इज, और ये 2 की पावर n भी एज इट इज। ये n फैक्टोरियल से कैंसल। यही चीज आपके पास राइट हैंड साइड है, ये देखो ये राइट हैंड साइड आ गई। बहुत ही आसान था, बस यही वाला एक स्टेप आपने जरा तवज्जो से समझ लेना है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कहता है एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है बीच में, 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, 1 बनाना है, तो सिंगल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए बेटे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको जरा ओपन करते हैं। n+2 फैक्टोरियल है ना, तो n+2, इससे पीछे टर्म क्या होगी, n+2 -1, तो 2 - 1 1 बचेगा, तो n+1 फैक्टोरियल। यहीं तक इसको क्लोज कर ले, इससे पीछे और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर भी इसी तरह से r+2, इससे पीछे टर्म क्या होगी, क्योंकि फैक्टोरियल है ना, तो इससे पीछे टर्म होगी r+2 -1, तो 2 - 1 1 बचेगा, तो r+1। यहीं पे इसको क्लोज कर दे, आगे फैक्टोरियल लगा दे, इससे पीछे मजीद जाने की जरूरत नहीं है। ले जी इधर से देख रहे हैं ना, इसीलिए इसको क्लोज कर रहा हूं। तो n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखो इस टर्म में भी n+1 फैक्टोरियल है, इसमें भी n+1 फैक्टोरियल है। इस टर्म में r+1 नीचे फैक्टोरियल है, इधर भी r+1 फैक्टोरियल नीचे है। तो n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r+1 फैक्टोरियल दोनों में है, तो हमने कॉमन ले लेना है। यहां से बचेगा n+2, नीचे r+2, और इधर से देखें ये सारी चीज बाहर कॉमन आ चुकी है, तो यहां पे बचेगा 1। आसान हो गया ना। अब बेटे ये देखें, ये चीज एज इट इज लिख दें। यहाँ पे एलसीएम लें, इस 1 के नीचे 1 है, तो r+2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो सेम ही है, ऊपर वाला n+2 बन जाएगा, और इसके बाद ये वाला प्लस आ गया, इसके नीचे 1 है, तो यही चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, तो r+2 आ जाएगा। क्लियर है ये स्टेप। चलें बेटे ये चीज एज इट इज लिख दें, अच्छा ये 2 + 2 4 हो जाएगा, n+r+4। देखें n, ये r, 2 + 2 4 हो गया, डिवाइड बाय r+2। क्लियर। चलें जब इसको तरतीब से लिख लें, n+1 फैक्टोरियल, और इधर से आप देखें n+r+4 डिवाइडेड बाय, बेटा ये जो नीचे है ना r+1 फैक्टोरियल इंटू r+2, इसको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख रहा हूं r+2 फैक्टोरियल। क्योंकि जब देखो r+2 फैक्टोरियल ओपन करोगे तो r+2 से पीछे रिटर्न क्या होगी, r+2 -1, तो +2 - 1 प्लस का 1, तो r+1 होगी। तो ये r+1 इसके बाद आएगी ना, तो वो ठहरी तो है। फिर उससे पीछे ले क्या होगी, r, वो भी इसको ओपन करने से आ जाएगी। देखो r+1 - 1, तो r ही बचेगा। दोबारा सुने, देखो r+2 फैक्टोरियल, इसको मैंने क्लोज, इन दोनों को ना मैंने क्लोज करके ऐसे लिख लिया है। अब ऐसे लिखा क्यों है कि जब अब इसको खोलेंगे तो ये दोनों आपको मिल जाएंगी। देखो r+2, आगे इससे पीछे लिख क्या होगी, r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर इससे पीछे लिखनी है तो इसको हटा दें, वो बन जाएगी r, फिर उससे पीछे लिखनी है r-1, इधर क्लोज करना है, फैक्टोरियल लगा दो। अब जब मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल लगाना है, इसको यहीं पे रोकना है, तो देखें वो दोनों आ तो गई हैं, r+1 फैक्टोरियल भी है और r+2 भी है। बात समझ रहे हैं ना। तो चाहे यहाँ पे फैक्टोरियल लगाएं, अगर इसको हटाते हैं तो फिर यहाँ फैक्टोरियल लगा दें। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया है कि इन दोनों को अलग लिखने की बजाय r+2 आगे फैक्टोरियल लगा दिया। अब इसको खोलेंगे तो ये वाली टर्म आगे आएगी, फिर इससे पीछे वाली r आ जाएगी, फिर उससे पीछे वाली r-1 आ जाएगी। ये इसी तरह का मतलब है ना। देखो आज सपोज करो 6 फैक्टोरियल डॉट 7,
तो इसको क्या लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 के पास 6 तो आएगा ना। तो ये देखें 7.6.5.4, और अगर इसको लिखना चाहें तो 6 के बाद आएगा 5 4 फिर 3 2 1 और आगे क्या है 7 शुरू में लिखो एंड में लिखो, आपकी मर्जी। इधर भी तो वही तरतीब चल रही है ना, 7 6 5 4 3 2 1, तो एक ही बात है। तो इसका बेटे स्क्रीनशॉट लें, नोट कर लें। अब जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर्ड बॉल्स एंड 4 बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर्स एज दोज ऑफ द बॉल्स। 4 बॉल्स हैं, 4 उसी कलर के क्या है बॉक्सेस हैं। आगे कहता है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज द बॉल्स 1 ईच इन अ बॉक्स, यानी कि हर बॉक्स के अंदर एक बॉल ने आना है। अब उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि एक बॉल किस किस बॉक्स में जा सकता है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी वो आपने बताना है। कैन बी प्लेस सच दैट द बॉल डज नॉट गो टू अ बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर, यानी कि जिस कलर का बॉक्स होगा उसी कलर वाले बॉल को उस बॉक्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर बताएं कि कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, देखें हम ना यहाँ पे 4 बॉल्स ले लेते हैं और उसी कलर के 4 बॉक्सेस ले लेते हैं। अब देखें ब्लू के लिए ना कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो किस किस बॉक्स में जा सकते हैं। इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि सेम कलर वाले बॉक्स में इसने नहीं जाना, ये तो कन्फर्म हो गया ना। तो इसका मतलब ब्लू वाला इसमें नहीं जा सकता, ब्लू में, हाँ ब्लू वाला इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो ब्लू कलर के लिए आपके पास 3 बॉक्सेस हैं। तो मैंने यहां पे लिखा, देखें ब्लू बॉल के लिए ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ग्रीन बॉक्स में जा सकता है, रेड बॉक्स में जा सकता है, ब्लैक बॉक्स में भी जा सकता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ब्लू बॉल है ये रेड वाले बॉक्स में चला गया है, ये इसमें चला गया है, ये आप मान लें, ठीक है जी। तो मैंने यहां पे R लिख दिया कि रेड बॉक्स में ये चला गया है। उसके बाद देखें रेड वाला जो बॉल है इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। देखें रेड वाला रेड में नहीं जा सकता, उसने यहां पे कह दिया है कि ना सेम कलर में वो नहीं जा सकता। अब रेड वाला इसमें भी जा सकता है, ब्लू में, ये लिख दिया मैंने। रेड वाला ब्लैक में भी जा सकता है, ग्रीन में भी जा सकता है। तो इसके लिए 3 बॉक्सेस मौजूद हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये ब्लैक में चला गया है। तो हम लेट कर लेते हैं कि रेड वाला बॉल जो है ना ये ब्लैक में चला गया है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया ब्लैक में चला गया। लेकिन पॉसिबिलिटीज देखें रेड बॉल के लिए भी 3 हैं, ब्लू बॉल के लिए भी 3 हैं। बात समझ रहे हैं ना, आसान है, सबसे आसान मेथड है। उसके बाद ब्लैक वाला बॉल, अब ब्लैक वाले के लिए देखें ब्लैक में तो वो नहीं जा सकता, इसमें ब्लू आ चुका है। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये ब्लू बॉक्स में जा सकता है या ग्रीन बॉक्स में जा सकता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया ब्लैक वाला बॉल या तो ब्लू बॉक्स में जा सकता है या ग्रीन बॉक्स में जा सकता है। तो मैं लेट कर लेता हूं कि वो ग्रीन बॉक्स में चला गया है। तो मैं यहां पे ना ये जो ब्लैक वाला बॉल है इसको हम ग्रीन में भेज देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बच गया ग्रीन वाला बॉल। अब देखें इस इन बॉक्सेस में तो आ चुकी है ना बॉल, इसका मतलब ग्रीन वाला सीधा जाएगा ब्लू बॉक्स में। इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है। तो ये देखें ग्रीन वाला बॉक्स सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाला बॉल ब्लू बॉक्स में जा सकता है, इसके अलावा उसके पास कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे ब्लू को सर्कल कर रखा है कि मतलब ये सिर्फ ब्लू में जा सकता है। तो इसको उठाएं यहाँ से, ग्रीन वाला बॉल ये चला जाएगा जी सीधा ब्लू वाले बॉक्स में। अब आप यहां पे लिख दें, देखें ब्लू वाले बॉल के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज थी 3, तो ये 3 लिख दिया। प्लस रेड वाले बॉल के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज थी, ब्लैक बॉक्स भी था, ब्लू भी था, ग्रीन भी था, 3 पॉसिबिलिटीज थी, 3 लिख दिया। इस तरह ब्लैक बॉल के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज थी, 2 बॉक्सेस थे, तो 2 लिख दिया। प्लस ग्रीन बॉल के लिए एक पॉसिबिलिटी थी और वो सिर्फ ब्लू वाली, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इनको ऐड अप करें तो ये आपके पास टोटल नंबर बनता है 9। तो आपके पास 9 पॉसिबिलिटीज है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस यही आपके पास जो 9 है ना, ये आपके पास क्या है आंसर है। कितना आसान था। लो जी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है एक एक क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटे। हमारे लिए दुआ करते रहिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।